ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवीय संहिता पूर्वार्ध खंड 32वां अध्याय। पशुपति व्रत का रहस्य। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, पशुपति व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। त्रयोदशी को गुरु पूजन करके उनकी आज्ञा लेकर स्नान कर श्रेष्ठ वस्त्र युगोपवीत चंदन माला धारण करें और कुश आसन पर उत्तर की ओर मुख पर बैठे। हाथ में कुश लेकर 3 बार प्राणायाम करके भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। इच्छा अनुसार व्रत करने की अवधि का संकल्प करें। विधि पूर्वक हवन कर हेतु अग्नि स्थापना कर उसमें समिधा और चरु की आहुतियाँ देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हवन के मंत्र बोलकर हवन करें। गोबर का गोला बनाकर हवन की अग्नि में डालें। चतुर्दशी को भी इसी तरह पूजन करें, परंतु भोजन न खाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन करें और रुद्राग्नि को बुझा दें और भस्म को धारण करें। फिर स्नान करते समय पैर धोकर आचमन करें। अग्नि त्वरितादि 6 मंत्र बोलें। ओम शिव का जाप करते हुए भस्म धारण करें। त्रायुष जमदाग्नि मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य पुरुषत्व से मुक्त हो जाता है। सोने के अष्टबल का आसन बनाएं। धन न होने पर कमल आसन बनाकर उस पर पंचमुख शिवलिंग की स्थापना करें। आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन कराकर दूध, दही, सकरा, जल, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराएं। फिर रोली, चंदन, पुष्य, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं। कमल और बेलपत्र से शिव पूजन करें। तत्पश्चात गणपति, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव जी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर सभी अस्त्रों सहित अनुचरों, दिक्पाल, मरीचि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों व गुरुजनों का पूजन करें। दूध व फल ग्रहण करें, भोजन न करें, भूमि पर सोएं। आद्रा नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी को उपवास रखें। व्रत के समय अहिंसा व्रत करें और दान करें। तीनों काल में स्नान कर भस्म धारण करें। यदि संभव हो तो वैशाख में हीरे, जेठ में मरकट, आषाढ़ में आसोज गोमेद मणियों का, सावन में नीलम का, भादों में पद्र सारंग मणि का, कार्तिक में मूंगे, मंगशीर में विदुर्य मणि, पौष में पुखराज, माघ में सूर्यकांत मणि, फागुन में चंद्रकांत मणि, चैत्र में रत्न और स्वर्ण का लिंग बनाएं। धन न होने पर पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर विधि विधान से के अनुसार पूजन करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्रों का जाप कर विसर्जित करें। इस प्रकार वायवीय संहिता पूर्वार्ध खंड 32वां अध्याय संपन्न हुआ। 33वां अध्याय। उपमन्यु की भक्ति। ऋषिगणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बतलाइए। वायुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हैं। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र है। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही उन्हें शिव पुत्र कार्तिक, गणेश के समान शास्त्रों और ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उपमन्यु अभी छोटे ही बच्चे थे। उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के हट करने लगे तो माँ ने भू पीसे अनाज से आटा घोल कर दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह जान चुका था कि उसकी माँ दूध के नाम पर दे रही वो दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध पीऊँगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गया। वह बोली, पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब उसकी माता ने इस प्रकार वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माते, मैं शिव जी से प्रसन्न करके दूध प्राप्त करूँगा। माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान है। ओम नमः शिवाय का मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत न हुआ। उसने अपने मन में शिव जी के दर्शन करने के लिए निश्चय कर लिया। उस रात वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था। तभी उसकी आंख खुल गई। उसने लगा कि शिव जी उसे बुला रहे हैं। वह रात में ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे न तो वन में भटक जाने का भय था, न ही हिंसक पशुओं को खा जाने की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार करने का संकल्प चल रहा था। चलते ही चलते रास्ते में उसे शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी की मूर्ति से लिपट गया।
मूर्ति से लिपट कर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में ही मंत्र का जाप करता रहा और पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह उसके भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से वह एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने न पाकर वह दुखी हुआ। इस प्रकार वायवीय संहिता पूर्वार्ध 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 34वां अध्याय उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उसका परम भक्त उपमन्यु उसके दर्शनों के लिए भटक रहा है तो तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती ने उन्हें रोक कर पूछने लगी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी बोले, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है, उसकी माँ भी रोती हुई उसे ही ढूंढ रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी बता ही रहे थे कि सब देवता वहाँ आ गए। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करके उनसे संसार में अमंगल कारक दुर्भीज का कारण पूछा। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिव जी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु का हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र के रूप में शिव जी बोले, बालक हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु बोला, देवेंद्र आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भक्ति साक्षात दर्शन दिए। शिव जी के सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिव जी बोले, उपमन्यु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाए, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा और तुम्हें दूध घी शहद वस्तु की कमी नहीं आएगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पशुपात व्रत का तत्व ज्ञान दिया और यौवन संपन्न रहने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वाद को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया। उपमन्यु बोला, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर देंगे, प्रदान करें। मेरी प्रति आप में सदा बनी रहे, मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक तुम जैसा चाहो वैसा होगा, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। यह कहकर शिव जी देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गया। इस प्रकार वायवीय संहिता 34वां अध्याय संपन्न हुआ।